हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपको वेरिएबल्स का स्कोप बताऊंगा कि स्कोप का मतलब ये है कि आज मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगा और वेरिएबल का स्कोप भी बताऊंगा। स्कोप कहने का मतलब है कि फंक्शन के बाहर स्कोप कहाँ कहाँ तक रहता है वेरिएबल का। मैं आपको लिख के समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। मैं आज तक जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह करते रहता हूँ ना, सबका कोड इसी में लिख लिख के रखा रहता हूँ। तो मैं ट्यूटोरियल में जितने भी कोड यूज़ करूंगा ना, सबका इसी में लिख के रख दूंगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं वेरिएबल पे आता हूँ। मैं इसमें लारावेल रिएक्ट सबके वीडियो डालता रहता हूँ। चलो आ जाते हैं यहाँ पे स्कोप पे। अभी तक मैंने क्या बताया था, वेरिएबल्स के बारे में बताया था, कांस्टेंट के बारे में बताया था। अब मैं स्कोप के बारे में बताता हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा। नहीं, चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर बताता हूँ। इसको बताता हूँ। चलो इससे पहले मैं एक बार फंक्शन बता देता हूँ, फंक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में वैसे जानते होंगे, इसमें भी वैसे ही रहता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग एक जैसे लिखते हैं। फंक्शन में इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ। ये लिखने का तरीका होता है फंक्शन का। मैं फंक्शन अभी बिना आर्गूमेंट के बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शन को आर्गूमेंट के साथ ही बताऊंगा। अभी मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं इक्वल लिख देता हूँ, हाय दिस इज फंक्शन। अब देखो ये लिख तो दिया। अब आप इतना तो जानते होंगे कि फंक्शन को अगर मुझे तब तक नहीं दिखेगा जब तक मैं उसको कॉल ना कराऊं। तो हर लैंग्वेज में इसका परंपरा चला आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एबीसी, हो गया। ये देखो। अब आते हैं वेरिएबल के स्कोप पे। देखो वेरिएबल तीन तरह के होते हैं। मतलब वेरिएबल के दो ही स्कोप होते हैं, तीन तरह का नहीं। मतलब लिखते तीन तरीके से हैं लेकिन स्कोप दो होते हैं। या तो होगा वो ग्लोबल ग्लोबल स्कोप, और एक होगा लोकल स्कोप। चलो ग्लोबल को देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ ए। कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं। इसकी वैल्यू 10 रख देता हूँ और यहाँ पे एक रख देता हूँ। यहाँ पे बना देता हूँ एक बी। इसको मैं हटा देता हूँ बी। इसकी वैल्यू में रख देता हूँ 20। देखो वेरिएबल दोनों है, राइट। अब यहाँ पे स्कोप समझ में आएगा किसका लोकल है किसका ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये है कि वेरिएबल ए जो है या बी जो भी है, इसकी वैल्यू को मैं पूरे पीएचपी पेज के अंदर जहाँ भी लिखूँ, अगर वो एक्सेस हो रहा है तो वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और अगर वो नहीं हो रहा है किसी भी जगह पे तो लोकल वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है एक निश्चित जगह पे फिक्स हो गए हैं। देखो कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे इको कर दूं डॉलर ए को कॉन्किनेट कर देता हूँ, एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ये डॉलर बी। पहले ए की वैल्यू आएगा फिर बी की वैल्यू आएगा। 11 अनडिफाइंड वेरिएबल ए। अब देखो क्या दिखने लगा ये। बी तो आ रहा है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ए अनडिफाइंड बता रहा है, जबकि ए को मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्यों। लेकिन देखो अगर उसी को मैं ऐसा कर देता तो एक्स एक्स कर देता और यहाँ पे डाल देता हूँ डॉलर ए और यहाँ पे कर देता हूँ एक्स। अब देखना कोई एरर नहीं। ये आर्गुमेंट का कमाल होता है। खैर आर्गुमेंट के बाद बताऊंगा मैं। समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं इस केस में। चलो इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ डॉलर ए। फिलहाल इसी को प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ये देखो डॉलर ए की वैल्यू क्या है, 10 है। बी की वैल्यू 20 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए अनडिफाइंड बता रहा है फंक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 10। 10 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। 20 आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि इसके नीचे मैंने कॉल कराया हुआ है। इसका मतलब ये है कि
किस तरह का वो है, मतलब वेरिएबल है ये लोकल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ए का स्कोप इधर है बाहर की साइड, लेकिन इस फंक्शन के अंदर नहीं है। और वहीं पे अगर मैं बी की बात करूँ, चलो बी को मैं बाहर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, डॉलर बी। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो अनडिफाइंड वेरिएबल बी बता रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसको लिखा है ना, इस फंक्शन के ऊपर। ये तो अनडिफाइंड बताई गई, अब बी भी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डिफाइन किया हुआ बी बाहर काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं नॉट ग्लोबल, लोकल, लोकल स्कोप, क्योंकि इसका स्कोप हर जगह नहीं है। तो आई होप लोकल स्कोप समझ में आ गया होगा। अब देखो ग्लोबल स्कोप कैसे बनता है। इसके लिए कीवर्ड आता है जिसका नाम है ग्लोबल। ग्लोबल लिख दिया मैं, ग्लोबल मैंने ए कर दिया, ग्लोबल मैंने बी कर दिया, जितना भी कर सकते हो आपकी मर्जी। ग्लोबल सी कर दिया। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, डॉलर बी की वैल्यू कुछ दे देता हूँ। अभी तक आपको याद होगा जो ए और बी, जो ए लिख रहे थे हम, इसके अंदर काम नहीं कर रहा था वो। इसके थ्रू भेजे तो अलग बात है, वैसे काम नहीं कर रहा था वो। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसको ग्लोबल नाम दे दिया गया। अब देखो डॉलर सी अगर मैं इक्वल कर दूं डॉलर ए, अब एडिशन करा रहे हैं, कॉन्केनेट वाला रूल नहीं है, बी। तो डॉलर सी को इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, तो फिर यहाँ पे भी इसके अंदर का जो वेरिएबल था वो क्या कर रहा था, ले नहीं रहा था उसको, राइट। मतलब वो इसका लोकल वे स्कोप शो कर रहा था। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। ये देखो अब सी अभी भी अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सी को यहाँ पे प्रिंट कराया है। वहीं पे अगर सी को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, तो फंक्शन को बाद में कॉल कराया हमने, तो उस टाइम को क्या था वो। चलो यहाँ पे कराते पहले एक बार। ये देखो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये कॉल हुआ तब ये बन चुका था ग्लोबल। यहाँ पे जब था तब तक ग्लोबल नहीं था। सी सी को कोई जानता भी नहीं था, कुत्ता भी नहीं जानता था, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आ गया तब सी सी बन गया, नहीं तो पहले तो सी सी ही था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो जो हर जगह जिसका स्कोप हो, और लोकल वेरिएबल वो जिसका स्कोप हर जगह ना हो। तो वेरिएबल में बस इतना ही था। अब आने वाले वीडियो में हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोडिंग से रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलती रही और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।